मेरी जो पहली जॉब लगी एज एन एस्थेटिस्ट, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ग्रुप था, उसमें मैंने यहाँ मुल्तान में जॉब स्टार्ट की। तो मेरी सैलरी 5,000 रुपए थी। अच्छा, उस वक्त मेरे अब्बा जी का एक ड्राइवर था जो घर में ड्राइविंग करता था, उसकी सैलरी 4,500 रुपए थी। तो मेरी सैलरी 5,000 रुपए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि 3 साल पूरी मेहनत से काम करो तो 3 साल में तुम्हारे पास बीटीआई आ जाएगी, यानी कि सिविक बीटीआई, होंडा सिविक बीटीआई। अच्छा, मैंने 3 साल 24 घंटे काम किया, यानी कि मुझे 24 घंटे के बाद 6 घंटे सोने के लिए दिए जाते थे। 3 साल में मेरे पास सिविक नहीं आई। मेरे अब्बा जी ने मुझे एफएक्स दी हुई थी, सुजुकी एफएक्स वही थी, और तनख्वाह 5,000 से बढ़ के 8,500 तक पहुंच चुकी थी। अच्छा, उस वक्त मैंने सोचा कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये जैसे जिंदगी का वादा किया गया था, जैसे बातें बताई गई थी वैसे नहीं होगा। तो राज कुछ और है। उसके लिए मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। उससे मैं इस इंडस्ट्री से मुतारिफ हुआ, और फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिखाया, हर तरह की इज्जत दिखाई। 2000 इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो उससे जो मुझे चीज मिली वो काबिलियत थी। देखिए, आपके पास ना जिंदगी में पैसा आ सकता है। मिसाल देता हूँ कि आपकी लॉटरी निकल आए, 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए, पैसा आ जाएगा। क्या आप उस पैसे से फायदा उठा सकेंगे? नहीं, वो पैसा आपको फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान दे देगा। क्यों? जैसे ही आपकी लॉटरी निकलेगी, आपको पहले होगा कि अब इसे छुपाऊंगा, ये पैसा जो आ गया इसका क्या करूं, छुपाऊंगा। दूसरा, आपको अपने घर वालों पे भी शक होने लगेगा कि अब ये मेरे पैसे की वजह से मुझसे मिल रहा है, तो आपके ताल्लुकात खराब होंगे। तीसरी बात ये कि आप बड़ा सोचेंगे कि इसको क्या करूं, आपको कुछ करना आता नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर वो पैसा कमाने की काबिलियत नहीं है। तो फिर क्या होगा कि कोई शख्स जो जब किसी के पास पैसा आता है ना, तो उसके इर्द गिर्द फ्रॉडी इकट्ठे हो जाते हैं। आपके इर्द गिर्द कोई खानदान में से कोई शख्स ऐसा आएगा जो आपको आइडिया बताएगा कि यहाँ पैसे लगाओ और आपकी जिंदगी कमाल हो जाएगी। तो आप उसे पैसे देंगे बड़े डरते हुए, और उसे तजर्बा मिल जाएगा, आपको एक कहानी मिल जाएगी, फिर आप सारी जिंदगी। ये लॉटरी वाले के साथ भी होता है। ये जब आप नौकरी करके आपकी ग्रेजुएटी जो मिलती है, नौकरी के बाद जो पैसे मिलते हैं, उनकी भी यही कहानी होती है, यार फलाने शख्स ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ कि आपके पास जिंदगी में पैसा आ सकता है, गलत तरीके से भी आ सकता है, सही तरीके से भी आ सकता है। अगर आप पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप ये चीज पक्की रखना चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा आता रहे, हमेशा कामयाबी आती रहे, हमेशा अहमियत आपके पास आती रहे, तो फिर आपने क्या करना है, अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है। अगर आपके अंदर काबिलियत पैदा हो, ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके हालात एक जैसे रहे। कोई बिजनेसमैन भी होता है, उसका बिजनेस ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, मगर अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप दोबारा उठते हैं, हर दफा उठते हैं, जब भी आप उठते हैं। मेरे उस्ताद जिम रॉन जो दुनिया के नंबर 1 ट्रेनर थे, उन्होंने कहा था कि $1 मिलियन कमाओ। मैंने कहा जब मैं कमा लूं तो क्या करूं? उन्होंने कहा फिर वो फेंक देना। मैंने कहा फेंकूं क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि जब आप $1 मिलियन कमा चुके, तो उसने इंग्लिश में बोला कि then it's not that $1 million that is important, it's the person you become in the process। इसका मतलब क्या है कि $1 मिलियन जब मैं कमा चुकूं तो फिर उस $1 मिलियन की अहमियत नहीं है, फिर उस शख्सियत की अहमियत है जो वो मैं कमाते हुए बन चुका। अब मेरे मसल्स, मेरी काबिलियत $1 मिलियन कमाने वाली हो गई। तो उसने कहा कि उसके बाद तुम 0 पे भी आ जाओ तो दोबारा कमा लोगे, फिर 0 पे आ जाओ दोबारा कमा लोगे, क्योंकि आपको वो पैसा कमाना आ गया। तो यहाँ पे मैं इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास पैसे जल्दी आ जाए, हो सकता है आप चंद लोगों को इनवाइट करें और बहुत अच्छे लोग आपके साथ आ जाए, आपका काम पहले बन जाए, मगर इस चीज को यकीनी रखना कि आप किसी भी शोबे में जाएं, दुनिया के किसी भी शोबे में जाएं, जहां भी जाएं, आपकी वही कामयाबी यकीनी हो, और ये कामयाबी लगातार आगे बढ़ती रहे। और ये कि आप लोगों से ब्लैकमेल ना हो, तो फिर अपनी काबिलियत पे काम करें, फिर अपने अंदर वो काबिलियत ले आए। और उसके 2 राज जस्ट आज मैं आपको बताऊंगा कि उस काबिलियत को इस्तेमाल कैसे करना है। काबिलियत आनी है आपकी ट्रेनिंग से।
ट्रेनिंग में सीखना है कि ये नेटवर्क किया कैसे जाता है, इसके तरीके क्या हैं। चंद एक बातें हैं, बेसिक्स हैं, बुनियादी चीजें, जैसे प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन है, फॉलो अप है, ट्रेनिंग है, ये चीजें आपने सीखनी है। अगर तो कोई भी काम करते हुए हमें बहुत सारी काबिलियतें आ जाती हैं, मगर बाज़ औक़ात हम ऑनेस्ट नहीं रहते, हम सच नहीं बोलते। अगर ये काम हम करेंगे कि हम सच बोलना छोड़ देंगे तो सारी हमारी काबिलियत मंफी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा। एक टाइम आएगा कि आप ऐसे समझेंगे कि मैं मुंजमद हो गया हूँ, मैं फ्रीज हो गया हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा। एक ये कि ईमानदारी नहीं छोड़नी, सच बोलना नहीं छोड़ना। हर वो तरीका जिसमें आप सच बोल सके वो ही सही तरीका है, और उसके अलावा कोई भी तरीका जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े वो गलत तरीका है, वो आपकी शख्सियत को खत्म करेगा, आपकी शख्सियत को डिस्ट्रॉय करेगा। ये एक बात। दूसरी बात, अगर आप जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, अपनी कामयाबियत को टेस्ट करना चाहते हैं, आप स्पॉन्सरिंग करें। अब स्पॉन्सरिंग क्या होता है कि अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों को इनवाइट करें, उनसे जाके मिले, उन्हें इनवाइट करें जिनकी काबिलियत आपसे ज्यादा हो, जो आपसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पे हो, और इनवाइट करें। ये चीज आपने नहीं की तो आपके पास इस इंडस्ट्री का स्किल नहीं आएगा। तो जब हम डाउन स्पॉन्सरिंग करते हैं, यानी से अपने से कम एहलियत के, कम काबिलियत के लोगों को बुलाते हैं, तो ये बात नहीं होती कि कोई शख्स अच्छा होता है, कोई शख्स बुरा होता है, ये बात नहीं होती। देखिए, जो लोग गरीब होते हैं ना, उनमें दो चीजें होती है। एक, उन्हें वो आदतें नहीं होती, उनके वो तरीके नहीं होते जिससे इंसान अमीर होता है। दूसरी बात, उनमें हौसला नहीं होता। क्या बात। तो अगर किसी शख्स को गरीब से